विश्व में पहली बार एक ऐसी बीमारी ने दस्तक दी जिससे पूरी दुनिया घबरा गई। सिर्फ घबरा ही नहीं, तमाम तरीके की तस्वीरें भी हमारे सामने आईं। कोई रोज़गार में परेशान हुआ, किसी की पढ़ाई छूटी, किसी का शहर छूटा, किसी का रोज़गार छूटा। भारत में भी इस तरीके की तमाम विसंगतियों से लोगों को जूझना पड़ा। 2020 के ख़त्म होते होते भी वायरस लगातार लोगों को अपनी जद में ले रहा है। 2020 की शुरुआत से ही आया ये वायरस लगातार 2020 के अंत तक अभी भी दुनिया भर में व्याप्त है। ऐसे में आखिरकार रोज़गार पर कितना फ़र्क पड़ा, कितने लोगों का रोज़गार छूट गया और कितने लोगों को इंतज़ार रहा कि वो कुछ नया कर सकेंगे और नहीं कर पाए, ये जानने के लिए हम राजधानी लखनऊ में लोगों के बीच आए हैं और उनसे जानेंगे कि आखिरकार 2020 उनके लिए कैसा रहा और यही नहीं, रोज़गार पर कितना फ़र्क पड़ा। तो हम आ चुके हैं राजधानी लखनऊ में लोगों के बीच और लोगों की राय जानेंगे। सर, क्या लगता है 2020 की शुरुआत से लेकर लास्ट यानी कि अंत, अब 2020 के ख़त्म होने में चंद दिन ही रह गए हैं। ऐसे में कोरोना जैसी वैश्विक महामारी ने पूरी दुनिया को परेशान कर दिया, भारत को भी परेशान किया। हम बात करेंगे सिर्फ उत्तर प्रदेश के साथ साथ राजधानी लखनऊ की। कितना फ़र्क देखते हैं रोज़गार पर, कितना असर दिखा आपको रोज़गार पर? जैसा कि देखा आपने, विश्व को हिला कर रख दिया वैश्विक महामारी ने। और जिस तरीके से पूरे बड़ी बड़ी विश्व की अर्थव्यवस्थाएं, अमेरिका से लेके ऑस्ट्रेलिया से लेके इंग्लैंड से लेके फ्रांस से लेके सब के सब इस आर्थिक मार्च को झेल रहे हैं। तब से लेके आज तक 22 मार्च को इस देश में पहली बार लॉकडाउन की शुरुआत हुई कोरोना कर्फ्यू के नाम पे, जो जनता कर्फ्यू के नाम से ये मोदी जी ने उसको अनाउंस किया था। उसके बाद लगातार इस पे सरकार ने कदम उठाए। कोरोना काल में अच्छे बुरे हर समय को हम लोग ने देखा किस तरीके से विदेशी लोग कोरोना को वहाँ से लाए, उनकी जांचें हुई, बहुत से लोग देश में छुप गए और छुपने के कारण जो लोग छुपे थे उनसे मुस्लिम धर्मगुरुओं ने, हिंदू धर्मगुरुओं ने सबसे उनसे कहा कि आप लोग आइए, अपनी जांच कराइए, क्योंकि वो डरे हुए थे। तो जब वो लोग निकले, मौलाना साद का मामला आपने देखा, बहुत चर्चित मामला रहा। ऐसे बहुत से लोगों को जब सामने आए, उन्होंने जांचें कराई तो उनसे बहुत से लोगों की जान बची। तो खासकर अब उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो योगी आदित्यनाथ जी की जो सरकार थी, इन्होंने इसी कोरोना काल में अपने बाप का, जो उनके पिताजी का अंत हुआ, उस तक में अंत्येष्टि में भी वो नहीं गए, क्योंकि उनके कंधों पे 22 करोड़ जनता का हित छुपा था। उसकी जिम्मेदारी को उन्होंने ओढ़ा और अपने पिताजी की अंत्येष्टि में भी वो नहीं गए। ऐसे में जिस तरीके से सरकार ने कदम उठाए, धीरे धीरे करके सुरक्षा के साथ उन्होंने कड़े कदम उठाए, लोगों को इलाज मुहैया कराया, पर डे मॉनिटरिंग की, सारे अपनी टीम 11 बनाई और टीम 11 के द्वारा सारे डॉक्टर्स से बड़े मिलते रहे बराबर। मीडिया के थ्रू आप लोग के भाइयों के द्वारा जो प्रचार प्रसार किया गया, उसकी वजह से बहुत से लोगों की जानें बची और सरकार ने एक तरीके से सराहनीय कदम किया। लेकिन कुछ बिंदुओं पर सरकार फेल रही है। उसमें से कुछ बिंदु हैं, जैसे ये दुकान है। अब कोरोना काल में जैसे ये दुकान बंद रही, तो जब दुकान बंद रही तो ये इनके साथ जुड़ा हुआ दुकानदार के साथ जो 5 जने का स्टाफ था, तो दुकान का शटर इन्होंने कोरोना काल के बाद जब खोला तो इनके पर 5 जो इनके कर्मचारी थे, उनके परिवार को चलाने का उनके पर जो जिम्मेदारियां थी, वो एक उन पे कंधे पे पहले ही से पड़ी हुई थी दुकान के मालिक के ऊपर। ऐसे में जब उसने शटर उठाया तो पहले वो अपने कर्मचारी, अपने परिवार की रोजी रोटी को देखेगा। तो सरकार को चाहिए था कि इनके बंद पड़े दुकान की जो कमर्शियल मीटर थे, उसकी बिजली का जो बिल था माफ़ करना चाहिए था। उन्होंने कोई बिजली का बिल नहीं माफ़ किया। उसके अलावा और जो टैक्सेस थे उसको छूट देनी चाहिए थी। बैंक के जो ब्याज की मामले थे
सरकार ने कहा कि माफ़ किए जाएंगे, लेकिन जो निचले पायदान पे जो लोग बैठे थे उन्होंने सरकार के लिए निरंकुशता का कार्य किया और सरकार को बदनाम करने का कार्य किया। इन व्यापारी भाइयों को न्याय नहीं मिल पाया अगर इस मायने में देखें, मगर मुख्यमंत्री जी ने पूरा भरसक प्रयास किया कि लोगों की जान बचाने के लिए और जो अच्छे कड़े कदम उठाए जा सकते थे उसको उठाया। और आगे भी इस वक्त भी उनकी उत्तर प्रदेश की जो फोर्स है, उनके कोरोना योद्धा जो डॉक्टर्स हैं, हमारे सफाई कर्मी भाई हैं जिन्होंने इतने कोरोना काल में हार्ड पीरियड में अपनी सड़कों की साफ सफाई और सब जारी रखी, उनको हम लोग नमन करते हैं, हृदय से नमन करते हैं। बहुत सराहनीय कार्य किया उन्होंने। यह सच्चाई है और इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता, क्योंकि कोरोना काल का जो समय है वो लगातार अभी भी जारी है। लेकिन आप ये समझने का प्रयास करिए, तकरीबन 6 से 7 महीने दुकानें बंद रहीं, तमाम रोज़गार बंद रहे, ठप रहे पूरी तरीके से। जो उनका खुद का स्वरोजगार है, जिनके अंडर में 4 से 5 लोग काम करते हैं, कैसे उन्होंने अपना घर चलाया, कैसे उन्होंने इस 2020 को पूरी तरीके से निपटाने का प्रयास किया। साल का अंत चल रहा है, हम लोगों के बीच हैं, उनकी राय जान रहे हैं। आपका व्यापार है, कार का बिज़नेस है, कैसे देखते हैं 2020 की शुरुआत से लगभग मार्च या अप्रैल के मिड से कोरोना शुरू हो गया और अब तक जारी ही है, ऐसी स्थिति में रोज़गार पर कितना प्रभाव देखने को मिला? मेरा नाम अजय चतुर्वेदी है, मैं लालबाग मॉडर्न कार एक्सेसरीज़ का मालिक हूँ और मैं लालबाग व्यापार मंडल, जो हम लोग का ऑटोमोबाइल का सेक्शन है बेसिकली, इसके जो समस्याएं हम लोग को कोरोना पीरियड में आई हैं उसकी बात मैं कुछ रखना चाहता हूँ। सबसे बड़ी समस्या हम लोगों को ये आई जब से लॉकडाउन का पीरियड हुआ है, उसके बाद में क्या हुआ कि हम लोगों को कोई भी गवर्नमेंट से, देखिए हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने लॉकडाउन के बाद में लोगों की जानें तो बच गई। देखिए गवर्नमेंट ने जो ये प्रयास किया है इसके लिए मैं सबका धन्यवाद देता हूँ। लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि जो हम लोग की जो अर्थव्यवस्था थी, ये हम लोग की अर्थव्यवस्था 20 साल पीछे पहुँच गई और इस अर्थव्यवस्था को अब हमको सही करने में कम से कम 20 वर्ष का समय लगेगा। इसमें क्या है कि गवर्नमेंट ने हम लोग के कोई भी टैक्सेस माफ़ नहीं करे, बिजली का बिल देना है, ये है कि इन्होंने हम लोग को थोड़ा टाइम पीरियड दे दिया। कई ऐसे दुकानदार भाई थे जिनके दुकान पे बिजली का बिल जमा नहीं हुआ, उनकी बिजली डिस्कनेक्ट हो गई, दुकान का किराया नहीं था। ऐसे कई बिजनेस मैं आपको बता रहा हूँ, लालबाग और लालबाग के अलावा आशियाना और जहाँ पर मैं रहता हूँ जिस कॉलोनी में, वहाँ पर भी क्या कई बिजनेस बंद हो गए। लोगों जो है रेंट नहीं दे पाए, रेंट ना देने की वजह से क्या हो गया, बिज़नेस बंद करना पड़ा। और बिजली का बिल, किराया, जिन लोग किराए पे बिज़नेस कर रहे थे उन लोगों को बहुत असर पड़ा है इस कोरोना की वजह से, उन लोगों का बिज़नेस बहुत अफेक्ट हुआ है और इसका गवर्नमेंट की तरफ से हम लोग को कोई इसमें ऐड नहीं मिला। क्या लगता है आपको सरकार ने क्या क्या व्यवस्थाएं करनी चाहिए थी? क्योंकि सरकार पहले से प्रिपेयर नहीं थी, अचानक से रात 12 बजे से लॉकडाउन लगा दिया, जो जहां था वो वहीं फंस गया। तमाम लोग काम करते हैं लोगों के अंडर में, उनको भी सैलरी का रोना हुआ, तमाम चीज़ें हुई। क्या लगता है क्या सरकार को किस तरीके के मजबूत कदम उठाने चाहिए थे? देखिए सरकार को सबसे ज़्यादा कदम जो बिज़नेस के जो ओनर्स थे उनके लिए और बिज़नेस के जो वर्कर्स थे उन सब के लिए बारे में करना चाहिए था। अब क्या हुआ कि इस बिज़नेस में हम लोग को ये भी एक कंपल्शन है कि हम लोग लेबर्स जो ज़्यादा नहीं रख सकते, हम लोग को एक लिमिटेड स्टाफ के साथ में काम करना है। तो अगर हम लोग लिमिटेड स्टाफ के साथ काम करेंगे तो इससे क्या हुआ कि जो वर्कर्स हैं इनका भी बहुत से जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जो बहुत से ऐसे बिज़नेस हैं जिसमें कई लोग अनएम्प्लॉयड हो गए, उनके बारे में गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी प्रयास नहीं किया गया उनको कुछ जॉब दिलाने की वजह से। इससे क्या है कि इससे गुंडाइज़म और जो चीज़ें हैं वो आगे बढ़ेंगी, क्योंकि जब आदमी को पैसा नहीं मिलेगा, आदमी को अपना पेट पालना है। जो कुछ ऐसे वर्कर्स हैं जो डेली पैसा लेते हैं, डेली काम करते हैं, ऐसे लोग बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होंगे इस वजह से। और जो लोग रेंटेड प्रॉपर्टीज़ में बिज़नेस कर रहे हैं उन पर सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा इस बिज़नेस का। तो गवर्नमेंट को इस तरीके के लोगों के बारे में थोड़े ठोस कदम उठाने चाहिए। ठोस कदम उठाने चाहिए। देखिए मैं इस वक्त जहाँ पर हूँ, ये तमाम सब व्यापारी ही हैं जिनकी यहाँ पर दुकानें हैं। ये लालबाग मुख्य मार्केट है और यहाँ पर शायद ही कार का कोई ऐसा पुर्जा होता होगा जो नहीं मिलता होगा। सिर्फ मिलता ही नहीं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम भी यहाँ से होता है। लालबाग की मुख्य मार्केट है। और भी व्यापारी हैं, उनसे भी जानेंगे। सर कैसे देखते हैं, कोरोना काल चल रहा है, लंबे समय से हम इसको झेलते चले आ रहे हैं, पूरी दुनिया झेल रही है, भारत में भी इसकी बहुत बड़ी समस्या बनता जा रहा है, लेकिन रोज़गार पर कितना असर देखने को मिला? चूँकि एक लंबे समय तक दुकानें बंद रहीं, व्यापार ठप रहा,
मेरा नाम गुरजीत सिंह है। मैं मीडिया के सामने बोल रहा हूँ। अगर इसका कोई असर दिखता है तब तो मेरा बोलना जायज़ है। सरकार बड़े बड़े लंबे दावे करती है कि हमने आम जनता को ये फैसिलिटीज़ दी, वो फैसिलिटीज़ दी, हॉस्पिटल में प्रॉपर इलाज हो रहा है, लेकिन कभी कोई मुख्यमंत्री, कोई मंत्री हॉस्पिटल में जाके रात बिरात जाके चेक करे कि हिंदुस्तान का मनुष्य एक कुत्ते की ज़िंदगी जीता है। वहाँ के अधिकारी, हॉस्पिटल कर्मी प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं देते। आदमी मर रहा है, जूझ रहा है, कोरोना के नाम पे पैसा ऐंठा जा रहा है। यही है हमारी सरकार हैं? क्या फैसिलिटीज़ दी मीडियम क्लास फैमिली को कोरोना के दौरान? कुत्ते के माफिक उसने ज़िंदगी जी, लोगों से कर्जा ले लेके अपने घर बच्चों का पालन किया। क्या यही है हमारी सरकार? लेकिन सरकार तो कहती है ना कि हमने भूखों को खाना खिलाने का प्रयास किया, कम्युनिटी किचन बनाए, तमाम तरीके की व्यवस्थाएं की, कई मंत्री सड़क पर उतर आए, कई स्वयंसेवी संस्थाएं सड़कों पर उतरी, जो सफाई कर्मी थे, मजदूर थे, उनको लाने का काम किया, कई हजारों बसें लगा दी। तो क्या लगता है आपको, ये सब सिर्फ बातें थीं? सर, ये बातें नहीं हैं तो और क्या है। मैं आपको ऐसे ऐसे तथ्य दिखा सकता हूँ विद सबूत। जो गरीब खाने के लिए 15-20 दिन तरसते रहे, मीडिया वाले भी गए, उन्होंने पूरा जोर लगाया, शासन प्रशासन सबको, लेकिन उसके बावजूद भी उनको खाना नहीं मिला, ना कोई रिसीविंग मिली उनकी। देखिए, साफ तौर पर लोगों में नाराज़गी रही है, चूँकि व्यापार एक लंबे समय से बंद रहा, ठप रहा, कोई बात करने वाला नहीं था, कोई सुनने वाला नहीं था। क्या लगता है, क्या करते हैं आप? व्यापारी हैं, राहगीर हैं, चलिए कोई बात नहीं, कुछ तो रोजगार करते होंगे। हाँ, बस यही फुटपाथी काम करते हैं। फुटपाथी काम करते हैं, तब तो और ज़रूरी व्यक्ति हो जाते हैं आप। फुटपाथी काम करते हैं तो रोज़ कुआं खोदो और रोज़ पानी पियो वाला इंतज़ाम आप करते होंगे। कैसे देखते हैं, कितना रोजगार, आपके रोजगार पर, जो आप काम जो भी करते हैं, कितना फ़र्क पड़ा उससे? बहुत फ़र्क पड़ा है। मतलब कोई बंदा ऐसा नहीं कह सकता कि हम खुशी हैं, सब परेशान हैं। कोई ईंटा गारा भी वाला हो, कोई मतलब जैसा मजदूर है वो खुशी नहीं है। जब अगले के पास पैसे नहीं हुए, काम कहाँ करें? लोग हैं घर में आप? हमारे 4 भाई, मतलब 4 लोग हैं। 4 लोगों का पालन पोषण कौन करता है? हम ही करते हैं। कितना कमा लेते हैं? बस यार 200-100 कभी ऐसे ही ब्याह चले जाते हैं, कोई काम धाम नहीं। तो शुरुआती दौर में जब मार्च अप्रैल के करीब कोरोना वायरस शुरू हुआ, उस समय से ही सब काम धाम ठप हो गया, अब तक लगभग ठप ही है। तो कैसे व्यवस्थाएं की आप? तो बिस्तर हमने कर्जा लिया, कोई सरकारी मदद कोई नहीं, कोई सरकारी मदद। जाहिर तौर पर देखिए, कहीं ना कहीं तमाम तरीके की समस्याएं हैं, लोग भी हैं, बता भी रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं सर? मैं एक बात और रखना चाहता हूँ, कभी क्या सरकार ने जो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, क्या उनके प्रति कभी नजरिया अपना रुख किया है? स्कूल में बच्चे, टीचरें पढ़ा रही हैं, उनको स्कूल मालिक पैसे नहीं दे रहे, उनको टेरर कर रहे हैं। क्या यही हमारी सरकार? हम लखनऊ के पॉश एरिया में हैं, सीवर खुदा हुआ है, आज 3 महीने होने को आया, सड़कें कितनी बर्बर हालत में हैं। क्या यही है हमारी सरकार? यहाँ से रोज़ CGM, DM निकलता है, उसके बाद भी उनको दिखाई नहीं पड़ता। आपकी बातों से समझ आ रहा है कि आप सरकार से बड़ा नाखुश हैं। बिल्कुल। जाहिर तौर पे आम आदमी को ये बात, अपनी बात रखने का हक भी है, क्योंकि जो सरकार ये चुन के बनाते हैं, अगर वो सरकार उम्मीदों पे खरी ना उतरे तो लाजमी है कि गुस्सा फूटेगा, कहीं ना कहीं तो फूटेगा ही। क्या कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल पॉश एरिया है, यहाँ पर सारे जितने भी ऑफिसर्स हैं ये इसी रोड से पास होते हैं, जो भी DM, कमिश्नर सब इसी रोड से पास होते हैं। लेकिन क्या है कि इस रोड की हालत इतनी बेकार है, और कोरोना पीरियड के बाद भी, इतनी समस्याएं होने के बाद भी, इस रोड को सुधारने में कोई भी हम लोगों की गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी नहीं हुआ। 3 महीने से ये रोड भी खुदी हुई है, और इसके अलावा सारी चीज़ें प्रॉब्लम होती है। अब बहुत प्रयासों के बाद में नगर निगम की जो कूड़ा उठाने वाली गाड़ी है वो उसने आना शुरू करा है, कूड़ा उठाना शुरू करा है, वो भी बहुत प्रयासों के बाद, बहुत कहने के बाद में। तो इसको रोड को कुछ सुधारा नहीं किया, और हम लोग को जो दुकानदार हैं इन लोग को बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो मैं चाहता हूं कि आने वाले टाइम में गवर्नमेंट हम लोगों की सेक्टर की ओर कुछ ध्यान दे, और हम लोगों की जो समस्याएं हैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करे। जाहिर तौर पे देखिए, सबकी अपनी अपनी समस्याएं हैं,
तमाम लोग अपनी अपनी बात भी कहना चाहते हैं। मुख्य मार्केट में हैं और लोगों से भी जानेंगे। क्या करते हैं सर आप? इधर इस तरफ आ जाइए। क्या क्या करते हैं? रोजगार है आपका अपना? नहीं क्या करते हैं? करते हैं यहाँ पे नौकरी करते हैं। तो लगातार आप देख रहे होंगे कोरोना के टाइम पे दुकान बहुत लंबे समय तक बंद रही। कार की दुकान पे ही काम करते हैं, तो कैसे घर चला, कैसे कमाई धमाई कैसे हुई? सर कमाई धमाई क्या, बस फल बेचा था हम लोग ने। अब क्या करें, उसमें तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा घर वालों के लिए। फल भी तो नहीं बिक पा रहे थे उस समय, तो सब काम बंद था। कुछ ना कुछ तो करा ही है। अब क्या करें, उनके बैठने तो थोड़ी ना हम लोग का कुछ घर चल जाएगा। ठीक है, जाहिर तौर पे देखिए मजबूरी सब कुछ करा देती है, ये बात सच है। और भी लोगों से हम जानेंगे। देखिए ये भी एक ऑटोमोबाइल्स की शॉप है। हम सर से जानने का प्रयास करेंगे। सर 2 मिनट आपके लेंगे। क्या लगता है, लड़का लाया था नाटक का है। जाहिर तौर पे कहीं ना कहीं आप समझिए कि लोग कितना परेशान रहे पूरी 2020 तक। और ये सिर्फ परेशानी इसलिए नहीं थी कि सरकार ने कुछ इंतज़ाम नहीं किए, ये परेशानी इसलिए भी थी कि आखिरकार वो इंतज़ार ही करते रहे कि कुछ ना कुछ मदद मिलेगी। आप आ चुके हैं, आइए हम आपसे भी बात करेंगे। आप इसी दुकान पे ही काम करते हैं क्या? कैसे देखते हैं आप, लगातार कितना असर पड़ा आपको देखने को मिला? लगातार एक लंबे समय से कोरोना की वजह से दुकानें बंद रहीं, रोज़गार नहीं था, रोज़ कुआं खोदो पानी पियो वाले इस तरीके की दिनचर्या चल रही थी। कैसे देखते हैं, क्या इंतज़ाम थे सरकार के? नहीं थे तो कैसे चला? इस सरकार के इंतज़ाम तो अच्छे थे, लेकिन लॉकडाउन के बाद जो आर्थिक स्थिति खराब हुई लोगों की, उससे बहुत बुरा असर पड़ा है लोगों पर। जो बात है ईमानदारी से, सरकार के इंतज़ाम की हम कोई बुराई नहीं करते, उनके कैजुअलिटी नहीं, क्योंकि हमारा रिकवरी रेट बहुत अच्छा था, वो तो ठीक है। लेकिन कारोबार पे तो असर पड़ा है थोड़ा बहुत। सामान आ रहा है, बिक नहीं रहा है, पैसे है नहीं कस्टमर के पास। अब वो पर्याप्त मात्रा में काम कराता है कि मुझे ये चाहिए, बस फिजूल खर्चा नहीं करता अभी बस। जाहिर तौर पर सर कैसे देखते हैं को पूरा व्यापार कहीं ना कहीं ठप सा हो गया होगा? आप थोड़ा इस तरफ आ जाएं। पूरी तरीके से व्यापार ठप सा हो गया होगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी होता होगा, सामान कहीं फंस गया तो फंसा रहा लंबे समय तक, और महंगा भी हो गया, प्लस मतलब व्यापारी भी कमा रहा, मतलब लेने वाला जो बहुत मतलब फ़र्क पड़ गया काम में। कैसे देखते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जो फ़र्क में आती हैं? उन लगता है आपको कि ये चीज़ पहले इतने की थी, अब उसको सस्ता करके बेचना पड़ता है, या लोग आते हैं तो स्पेसिफिक काम कराते हैं कि यही करिए? थोड़ा थोड़ा काम करा के मतलब चले जाते हैं, और पूरा काम गाड़ी में मतलब कम ही कराते हैं, क्योंकि सामान बहुत महंगा हो गया पीछे से, इस चक्कर में। और काम पे तो डाउन पड़ा, मतलब मार्केट बंद हुई बीच में, उससे काफ़ी फर्क पड़ गया है। क्या लगता है सरकार ने जो इंतज़ाम किए वो नाकाफी थे? सरकार ने तो कोशिश बहुत की, लेकिन इतनी ज़्यादा जनसंख्या थी, मतलब किस लिए क्या कर रहे हैं, तो मतलब इंतजाम तो सही थे लेकिन कम पड़ गए। इंतज़ाम तो सही थे लेकिन कम पड़ गए। सबकी अपनी अपनी धारणा है। देखिए सबको समझने में भी, ये चूँकि एक लंबा समय रहा कोरोना के टाइम का, अप्रैल मार्च से के बीच से चलते चलते अब तक, और आने वाले समय भी अभी तक निश्चित नहीं है कि कोरोना कितना लंबा चलेगा। हालांकि भारत सरकार ने तमाम व्यवस्थाएं करनी शुरू कर दी हैं, वैक्सीन भी आनी शुरू हो रही है, रखने की तैयारियां भी हो रही हैं। कैसे देखते हैं सर, आप लोग व्यापार से जुड़े लोग हैं, क्या व्यापार है आपका? व्यापार तो एकदम शून्य हो गया है। व्यापार का तो कोई इस समय मतलब ही नहीं रहा है। हम लोग सुबह से आते शाम तक के बैठे ही रहते हैं। बिजनेस एकदम नथिंग, कोई व्यापार नहीं है। आदमी कर्ज से डूबा हुआ है। इतना किराया, लड़कों की लेबर, सब कुछ नहीं हो रहा, तो हम लोग तो मरे हुए हैं। सरकार की ने जो कोशिशें की वो नाकाफी थी। सरकार ने क्या कोशिश करी बताइए आप हमको पहले। जैसे आप बताइए ना, कोई आप बताइए कि सरकार ने ये कोशिश करी। सरकार तो कहती है हमने कम्युनिटी किचन बनाए और लोगों का टैक्स फ्री कर दिया, कम से कम लोगों को राहत देने का काम किया। जो दुकानें लंबे समय से बंद थी उनका किराया, उनके मकान मालिकों से कहा कि आप किराया कम लीजिए या छोड़ दीजिए। तमाम आपने पेपरों में हेडलाइन पढ़ी होंगी, तमाम तरीके की खबरें चलती। आप हमको बताइए ना कि कोई एक दुकानदार का आप किराया बता दिए कि उसने नहीं लिया हो मकान। आप ये मान रहे हैं कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जैसा कि कहा गया? कुछ ही नहीं हुआ। हम लोगों मैं स्वयं हूँ, मैंने लोगों को जाके जो है रास्ते में मुसाफिरों को खाना बांटा है। मैं स्वयं हूँ, मैं 3 दिन 4 दिन मैंने बांटा है। और रही सुविधा की, तो मैं आपको बताऊँ, मेरी सास खुद बीमार थी और मैं उनको दर सारे अस्पतालों में लेके भटका हूँ। बहुत मुश्किल से एक प्राइवेट अस्पताल में उनको इलाज के लिए भर्ती कराया गया। तो कहाँ सुविधा दिखी है आपको?
पब्लिक को तो कहीं सुविधा नहीं दिखी। तो सरकार जो कह रही है वो कह रही है, आप कहीं आप दिखाइए ना, सरकार या पब्लिक से कोई दिखाइए कि हाँ। मैं यहाँ पर शिशिर जी को बुलाना चाहूँगा। शिशिर जी, मैं आपसे 1 मिनट बात करना चाहूँगा। देखिए, आप अभी कह रहे थे कि सरकार ने तमाम व्यवस्थाएं की थी, लेकिन तमाम लोग और भी हैं जो ये भी कहते हैं कि सरकार की कोई व्यवस्था थी तो आप बताइए, उन्हें गिना दीजिए कि क्या व्यवस्थाएं की थी। चूँकि सरकार की आप अभी कुछ देर पहले तारीफ़ कर रहे थे, आपने कहा कि बहुत व्यवस्थाएँ की। जैसा कि आपको बता दें, जैसे मैं एक आम नागरिक हूँ, मुझसे जुड़े हुए 4 आदमी मेरे समर्थक हैं। जब मैं कॉरपोरेटर बनता हूँ तो मेरे समर्थकों की संख्या हो जाती है 1 से 1.25 लाख। जब मैं एक विधायक बनता हूँ तो मुझसे जुड़े हुए उस क्षेत्र के निवासी हो जाते हैं 10 लाख, और जब मैं किसी शहर का सांसद बनता हूँ तो हमसे जुड़ने वाली संख्या हो जाती है 20 लाख। मुख्य बिंदु पे आइए, मुख्य बिंदु पे आइए। ये कह रहे हैं कि कोई व्यवस्था तो की नहीं, सिर्फ बातें हैं। जी, हम ऐसा बता रहे हैं आपको। जब लोकतंत्र में कोई चुनाव होता है तो जीतने वाला जो व्यक्ति होता है उसको कुल वोट का 50% वोटिंग होती है। मान लीजिए 50% वोटिंग में सभी पार्टियों को वोट मिलता है, तो जो जीतने वाला होता है उसको 16-17%, 18%, 20% वो जीत पाता है। तो कुल मतदाताओं का 20% मत मिलता है। इसका मतलब 20% मतदाता ही उसको पसंद कर रहे हैं। तो अगर जो सरकार ने काम किए, जैसे मैं स्वयं खड़ा हूँ, मैं और मेरे सुरक्षा कर्मी आगरा एक्सप्रेस पे कोई भी दिन ऐसा नहीं था जिसमें मैं से पूड़ी के पैकेट बनवा के मैंने दिया। वहाँ आप जो कह रहे हैं वो इनकी बात से अलग है। इन्होंने कहा कि सरकार ने जो कहे हैं इंतजाम किए, लोगों को खाना दिया, तमाम चीज़ें जो आप कह रहे थे, आप एक बार इन्हें बता दें। नहीं, सुन ही रहे थे, मैं आपको बता ही रहा हूँ कि मैं खुद भुक्तभोगी हूँ। मैं 24 तारीख को मेरी सास की टांग टूटी, मैं दर लेके उनको सारे सरकारी अस्पताल, लोहिया, सिविल, फला धमाका दुनिया, 3 दिन बाद मुझको किसी तरह ये निषाद हॉस्पिटल में उनको किसी तरह से भी एडमिट कराया गया है। तो हमको सरकारी सुविधा कहाँ दिख रही? ये जावेद भाई है, इनसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इनका परिवार में 10-12 लोग होंगे ज़्यादा। क्या 10-12 लोग सब इनके कार्यों से खुश हैं? नहीं। 22 करोड़ जनता है एक मुख्यमंत्री के क्षेत्राधिकार में, 22 करोड़ लोग। तो क्या सभी को खुश किया जा सकता है? कुछ जो नीचे के जो लोग डॉक्टर्स बैठे हैं, इंजीनियर बैठे हैं, जो अपना पेट भरने के लिए लालचवश जनता को लूट रहे हैं, वो डॉक्टर, इंजीनियर या और जो कर्मचारी हैं, जिसने कोरोना काल में भी लूट की। कोरोना काल में लोहिया में कोई डॉक्टर ही नहीं था। कोरोना काल में कोई, आप वहाँ पे पूरा जाके उस समय का भी चेक कर लीजिएगा, कोई मरीज ही नहीं था, किसी को एडमिट ही नहीं करा जा रहा था। मैं 1 से लेके 7 मंजिला तक के लोहिया तक के होके आया हूँ एक डॉक्टर को ढूंढने के लिए। कोई मरीज नहीं मिला मुझको, कोई डॉक्टर नहीं। ये बताइए, जैसे कोई पेशेंट था, मान लीजिए, तो कोई पेशेंट अगर भर्ती होने गया और पता चल गया कि ये पॉजिटिव आ गया व्यक्ति कोई है, तो पॉजिटिव व्यक्ति से उसके परिवार के लोग ही खुद दूर भाग रहे थे। तो डॉक्टर तो उस वक्त एक रहमत का काम कर रहा था। तो डॉक्टर, ये सब डॉक्टर और क्या कहते हैं, नर्सें, नर्सिंग स्टाफ, सफाई कर्मचारी, ये देवता की तरह कार्य कर रहे थे। उसमें हो सकता है कुछ लोगों को परेशानियां हुई, ऐसा कोई वो नहीं है। करोड़ों लोग उस वक्त बीमार हुए, कितने लोग ठीक हुए। अगर अच्छा सराहनीय कार्य ना हुआ होता, आज दूसरे प्रदेशों देखिए, यहीं पर आज चुनाव के वक्त में आप पार्टी के नेता आए हुए। तो अभी एक जगह मैंने चैनल पे बोला था इस बात को कि आप बताइए, ये आप पार्टी वो जो उत्तर प्रदेश के नागरिकों को दिल्ली में भगा रही थी कि कोरोना वासी इनको भगाओ, इनको इलाज नहीं देंगे। उन्होंने उत्तर प्रदेश और बिहार के नागरिकों को भगाया, और वही उत्तर प्रदेश की सरकार ने क्या किया, उसने दिल्ली, बिहार और अन्य जगह के जो नागरिक आ रहे थे उनको बसों में लाद के वहां पहुंचाने का कार्य किया है। तो ऐसी सरकार ने जो कार्य किया, कुछ जगह खामियां जरूर रही होंगी, इसको नकारा नहीं जा सकता। जैसे मैंने आपको एक उदाहरण दिया था, बंद दुकानें बंद थी 5 महीना और शटर उठाया, तो मालिक जो दुकान का है वो अपने कर्मचारियों को तनख्वाह दे या सरकार को पहले बंद दुकान का कॉमर्शियल टैक्स के बिजली का बिल अदा करे। तो ऐसी खामियां थी, जिसको मैंने खुद ही कहा आपसे कि ऐसी खामियां बहुत सी है। और जैसे जैसे कोरोना काल बढ़ता जा रहा है, खत्म तो वैक्सीन आने आ रही है, तो धीरे धीरे समस्याएं खत्म हो रही हैं। कोरोना काल में छोटे छोटे लोग, किसी को आटा नहीं, किसी के चावल नहीं, किसी कुछ नहीं है। अब पता चला
तो सरकारी तंत्र और स्वयंसेवी संस्थाएं उसके घर जा रही थी, काम कर रही थी। तो बहुत से कॉरपोरेटर हैं, जो राजनीति में लोग हैं, उन सब ने थोड़ा थोड़ा हाथ बटाया है। कुछ लोग निराश जरूर हुए हैं, परेशान हुए हैं। तो अब इसकी इतना बड़ा प्रदेश है, कहीं कुछ खामियां रही गई हों। देखिए जाहिर तौर पे आप सबकी बात भी अपनी जगह सही है, लेकिन ये भी समझने का प्रयास करिए कि रोज़गार पर तो जो फ़र्क पड़ा है, लेकिन कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव को लेकर मिजाज पूरी तरीके से गर्म है। लोगों का पक्ष विपक्ष हो या किसी भी तरीके की बातें हो, कहीं ना कहीं राजनीति में वो बात ज़रूर आ जाती है कि किसने मदद की, किसने नहीं मदद की। फ़िलहाल के लिए इतना ही। मुझे और मेरे कैमरा पर्सन को दीजिए इजाज़त। कैमरा पर्सन रोहित के साथ गौरव पांडे, JK24/7 न्यूज़, लखनऊ।